ओम शांति। आज है 30 जनवरी 2026। आज के बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, सारे कल्प का यह है सर्वोत्तम कल्याणकारी संगम युग। इसमें तुम बच्चे याद की स्क्रीन से सतो प्रधान बनते हो। क्या मतलब हुआ? हम बच्चे जो बाबा को हर वक्त याद करते हैं, हमारे लिए ये युग जो चल रहा है वो है संगम युग। और हम बाबा की याद से सतो प्रधान बन जाएंगे, मतलब सतयुग में पहुंच जाएंगे। आज का प्रश्न है, अनेक प्रकार के प्रश्नों की उत्पत्ति का कारण तथा उन सब का निवारण क्या है। इसका मतलब है प्रश्न का कि आज हमारे जीवन में इतने प्रश्न हैं, अच्छे बुरे सही गलत, इतने प्रश्नों की उत्पत्ति हो चुकी है। और अब दूसरा प्रश्न ये बनता है कि इन सभी प्रश्नों का क्या निवारण है, क्या उत्तर है। उत्तर है, जब देह अभिमान में आते हो तो संशय पैदा होता है और संशय उठने से ही अनेक प्रश्नों की उत्पत्ति हो जाती है। बाबा कहते हैं, मैंने तुम बच्चों को जो धंधा दिया है, पतित से पावन बनो और बनाओ, इस धंधे में रहने से सब प्रश्न खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब है कि हमारे शरीर हैं और शरीर होते हुए हम बहुत सारे मोह माया के जाल में फंस जाते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं। तो देह अभिमान में आने के कारण हमारा जीवन जो है बहुत सारे प्रश्नों से घिरा हुआ है। काम कैसे करेंगे, कमाएंगे कैसे, बच्चों का काम कैसे होगा, उनका खर्चा पानी कैसे चलेगा, नौकरी पढ़ाई और सारी चीज़ें, ये बहुत सारे प्रश्नों की जिससे उत्पत्ति हुई है। लेकिन बाबा ने इसका जो उत्तर बताया है वो बताया है, अपने आप को पावन बनाओ और पवित्र बनाओ। और वो कैसे होगा? बाबा को याद करके। ये सारे प्रश्नों के जो उत्तर हैं उनका निवारण हो जाएगा। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। ये किसने कहा? मीठे मीठे रूहानी बच्चे। ज़रूर रूहानी बाप ही कह सकते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अभी सम्मुख बैठे हैं और बाप बहुत प्यार से समझा रहे हैं। अब तुम जानते हो, सिवाय रूहानी बाप के सर्व को सुख शांति देने व सर्व को दुख से लिबरेट कराने वाला दुनिया भर में और कोई मनुष्य हो नहीं सकता। इसलिए दुख में बाप को याद करते हैं। मतलब हमें सभी दुखों से छुटकारा दिलाने वाला कौन है? हमारे शिव बाबा। तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, जानते हो बाबा हमको सुखधाम के लायक बना रहे हैं। सदा सुखधाम का मालिक बनाने वाले बाप के सम्मुख आए हैं। अभी समझते हो, सम्मुख सुनने और दूर रहकर सुनने में बहुत फ़र्क है। मधुबन में सम्मुख आते हो। मधुबन मशहूर है। मधुबन में उन्होंने श्री कृष्ण का चित्र दिखाया है, परंतु श्री कृष्ण तो है नहीं। तुम बच्चे जानते हो, यहाँ तो घड़ी घड़ी अपने को आत्मा निश्चय करना है। इसमें मेहनत लगती है। मैं आत्मा बाप से वर्षा ले रही हूँ। बाप एक ही समय आते हैं सारे चक्र में। मतलब वो वक्त कौन सा है? संगम युग, जो कि अभी चल रहा है। यह कल्प का सुहावना संगम युग है। इसका नाम रखा है पुरुषोत्तम। यही संगम युग है जिसमें सभी मनुष्य मात्र उत्तम बनते हैं। अभी तो सभी मनुष्य मात्र की आत्माएं तमो प्रधान है, मतलब पतित है। सो फिर सतो प्रधान बनती हैं। मतलब बाबा को याद करने से हमारी पतित आत्मा क्या बनेगी? पावन बन जाएगी। सतो प्रधान है तो उत्तम है। तमो प्रधान होने से मनुष्य भी कनिष्ठ बनते हैं। तो अब बाप आत्माओं को सम्मुख बैठ समझाते हैं।
सारा पाठ आत्मा ही बजाती है, न कि शरीर। तुम्हारी बुद्धि में आ गया है कि हम आत्मा असल में निराकारी दुनिया व शांति धाम में रहने वाले हैं। यह किसी को भी पता नहीं है, न खुद समझा सकते हैं। तुम्हारी बुद्धि का अब ताला खुला है। तुम समझते हो बराबर आत्माएं परम धाम में रहती हैं। वह है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड और यह है कॉर्पोरियल वर्ल्ड। यहाँ हम सब आत्माएं एक्टर्स, पाठधारी हैं। पहले पहले हम पाठ बजाते हैं, फिर नंबरवार आते जाते हैं। सभी एक्टर्स इकट्ठे नहीं आते, भिन्न भिन्न प्रकार के एक्टर्स आते जाते हैं। सब इकट्ठे तब होते हैं जब नाटक पूरा होता है। अभी तुमको पहचान मिली है। हम आत्मा असलियत में शांति धाम के निवासी हैं। यहाँ आते हैं पाठ बजाने। बाप सारा समय पाठ बजाने नहीं आते हैं। मतलब बाबा कब आते हैं? बाबा सिर्फ 5000 वर्ष में इस समय संगम युग पर आते हैं। हम भी पाठ बजाते बजाते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाते हैं। अभी तुम बच्चों को सम्मुख सुनने में बड़ा मज़ा आता है। इतना मज़ा मुरली पढ़ने से नहीं आता। यहाँ सम्मुख होना, तुम बच्चे समझते हो कि भारत गॉडेस का स्थान था, अभी नहीं है। चित्र देखते हो, था ज़रूर, मतलब हाँ, देवी देवताओं का स्थान था। हम वहाँ के रहवासी थे। पहले पहले हम देवता थे। अपने पाठ को तो याद करेंगे कि भूल जाएंगे। बाप कहते हैं तुमने यहाँ पाठ बजाया, यह ड्रामा है। नई दुनिया सो फिर ज़रूर पुरानी दुनिया होती है। पहले पहले ऊपर से जो आत्माएं आती हैं वो गोल्डन एज में आती हैं। यह सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में हैं। तुम विश्व के मालिक, महाराजा, महारानी बनते हो। तुम्हारी राजधानी थी, अभी तो राजधानी है नहीं। अभी तुम सीख रहे हो हम राजाई कैसे चलाएंगे। वहाँ वज़ीर होते नहीं, राय देने की दरकार नहीं, क्योंकि कोई पतित काम होता ही नहीं है सतयुग में। वह तो श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन जाते हैं। फिर उनको दूसरे कोई से राय लेने की दरकार नहीं है। अगर कोई ये राय ले तो समझा जाएगा उसकी बुद्धि कमज़ोर है। अभी तो श्रीमत मिलती है, वह सतयुग में भी कायम रहती है। अभी तुम समझते हो पहले पहले बरोबर इन देवी देवताओं का आधा कल्प राज्य था। अब तुम्हारी आत्मा रिफ्रेश हो रही है। यह नॉलेज परमात्मा के सिवाय कोई भी नहीं दे सकते। अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। शांति धाम से आकर यहाँ तुम टॉकी बने हो। टॉकी होने बगैर कर्म हो ना सके। यह बड़ी समझने की बातें हैं। जैसे बाप में सारा ज्ञान है, वैसे तुम्हारी आत्मा में भी ज्ञान है। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ संस्कार अनुसार फिर दूसरा शरीर लेते हैं। पुनर्जन्म भी ज़रूर होता है। आत्मा को जो भी पाठ मिला हुआ है वह बजाती रहती है। संस्कारों अनुसार दूसरा जन्म लेते रहते हैं। आत्मा की दिन प्रतिदिन प्रियोरिटी की डिग्री कम होती जाती है। मतलब हम पतित से पावन से क्या बनते हैं? पतित बनते हैं। पतित अक्षर द्वापर से कम काम में लाते हैं, फिर भी थोड़ा सा फर्क ज़रूर पड़ता है। तुम नया मकान बनाओ, 1 मास के बाद कुछ ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं। बाप कहते हैं हम आए हैं तुम बच्चों को वर्षा देने। बाबा किस लिए आए हैं इस संगम युग पर? हम बच्चों को सतयुग का वर्षा देने। जितना जो पुरुषार्थ करेगा उतना पद पाएगा। बाप के पास कोई फ़र्क नहीं।
बाप जानते हैं हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा का हक है बाप से वर्षा लेने का। इसमें मेल मिलेप की दृष्टि यहाँ नहीं रहती। तुम सब बच्चे हो, आपसे वर्षा ले रहे हो, मतलब शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। सभी आत्माएं ब्रदर्स हैं, मतलब बाबा के बच्चे होने के कारण हम सभी आत्माएं क्या हैं, आपस में भाई भाई हैं, जिनको बाप पढ़ाते हैं, वर्षा देते हैं। बाप ही रूहानी बच्चों से बात करते हैं। हे लाडले मीठे सिखिले दे बच्चों, तुम बहुत समय पाठ बजाते बजाते अब फिर आकर मिले हो अपना वर्षा लेने। यह भी ड्रामा में नूंद है। शुरू से लेकर पाठ नूंदा हुआ है। तुम एक्ट्रेस पाठ बजाते हो और एक्ट करते रहते हो। आत्मा अविनाशी है, इसमें अविनाशी पाठ नुदा हुआ है। शरीर तो बदलता रहता है, बाकी आत्मा सिर्फ पवित्र से अपवित्र बनती है, पतित बनती है। सतयुग में है पावन, इसको कहा जाता है पतित दुनिया। जब देवताओं का राज्य था तो वॉइसलेस वर्ल्ड थी, अभी नहीं है। यह खेल है ना, नई दुनिया सो पुरानी दुनिया, पुरानी दुनिया फिर नई दुनिया। अभी सुखधाम स्थापन होता है, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहेंगी। अभी यह बेहद का नाटक आकर पूरा हुआ है। सब आत्माएं मच्छरों मिसल जाएंगी। इस समय कोई भी आत्मा आए तो पतित दुनिया में उनकी क्या वैल्यू होगी? वैल्यू उनकी है जो पहले पहले नई दुनिया में आते हैं। तुम जानते हो जो नई दुनिया थी वह फिर पुरानी दुनिया बनी है। नई दुनिया में हम देवी देवता थे, वहाँ दुख का नाम नहीं था। यहाँ तो अथाह दुख है। बाप आकर दुख की दुनिया से लिबरेट करते रहते हैं। यह पुरानी दुनिया बदलती ज़रूर है। तुम समझते हो बरोबर हम सतयुग के मालिक थे, फिर 84 जन्मों के बाद ऐसे बने हैं। अब फिर बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम स्वर्ग के मालिक बने। तो हम क्यों न अपने को आत्मा निश्चय करें और बाप को याद करें। कुछ तो मेहनत करनी होगी ना। राजाई पाना कोई सहज थोड़ी ही है। बाप को याद करना है। यह माया का वंडर है जो घड़ी घड़ी तुमको भुला देती है। उसके लिए उपाय रचना चाहिए। ऐसे नहीं मेरा बनने में से याद जम जाएगी, बाकी पुरुषार्थ क्या करेंगे? नहीं, जब तक जीना है पुरुषार्थ करना है, मतलब हमें बाबा को याद करना है, ज्ञान अमृत पीते रहना है। यह भी समझते हो हमारा यह अंतिम जन्म है। इस शरीर का भान छोड़ देही अभिमानी बनना है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, पुरुषार्थ ज़रूर करना है। पुरुषार्थ किस चीज़ का? बाबा को याद करने का पुरुषार्थ। सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो। तत्मेव मात्रस्य पिता, यह सब है भक्ति मार्ग की महिमा। तुमको सिर्फ एक अल्फ को याद करना है। एक ही मीठी स्क्रीन है और सब बातें छोड़ एक स्क्रीन मतलब बाप को याद करो। अभी तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है, उनको सतो प्रधान बनने के लिए याद की यात्रा में रहो। सबको यह बताओ बाप से सुख का वर्षा लो। सुख होता ही है सतयुग में। सुख धाम स्थापना करने वाला बाबा है। बाप को याद करना है बहुत सहज, परंतु माया का ऑक्यूपेशन बहुत है, इस अपोजिशन बहुत है। जैसे पार्टियों में होता है ना पोजीशन अपोजिशन, है ना, विपरीत पार्टी। इसी तरह माया बहुत मतलब खेल खेलती है, बाबा को याद करने में बहुत परेशानियां डालती है। इसलिए कोशिश कर मुझ बाप को याद करो तो खाद निकल जाएगी। सेकंड में जीवन मुक्ति गाया जाता है। हम आत्मा रूहानी बाप के बच्चे हैं, वहाँ के रहने वाले हैं।
फिर हमको अपना पार्ट रिपीट करना है। इस ड्रामा के अंदर सबसे जास्ती पार्ट हमारा है, सुख भी सबसे जास्ती हमको मिलेगा। बाप कहते हैं तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है और बाकी सब शांति धाम में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। हिसाब किताब चुकतू कर, जास्ती विरासत और विस्तार में हम क्यों जाएं? मतलब बेकार की बातों में हम क्यों जाएं? बाप आते ही हैं सबको वापस ले जाने, मच्छरों सदृश्य सबको ले जाते हैं। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं। यही सारी ड्रामा में नूंद है। शरीर खत्म हो जाएंगे, आत्मा जो अविनाशी है वह हिसाब किताब चुकतू कर चली जाएगी। ऐसे नहीं कि आत्मा आग में पड़ने से पवित्र होगी। आत्मा को याद रूपी योग अग्नि से ही पवित्र होना है। मतलब आत्मा को कैसे पवित्र किया जा सकता है? बाबा को याद करके। योग की अग्नि है यह। उन्होंने फिर नाटक बैठ बनाए हैं। सीता आग में पार हुई, मतलब सीता माता ने अग्नि परीक्षा दी थी ना। आग से कोई थोड़े ही पावन होता है। बाप समझाते हैं तुम सब सीताएं इस समय पतित हो, रावण के राज्य में हो। अब एक बाप की याद से तुमको पावन बनना है। राम एक ही है। अग्नि अक्षर सुनने से समझते हैं। आग से पार हुई, कहा योग अग्नि कहाँ वह? आत्मा परमपिता परमात्मा से योग रखने से ही पतित से पावन होगी। रात दिन का फर्क है। हेल में सब सीताएं रावण की जेल में शोक वाटिका में है। यहाँ का सुख तो कागविष्ट के समान है, भेंट भी की जाती है। स्वर्ग के सुख तो अथाह है, मतलब स्वर्ग में बहुत सुख है। तुम आत्माओं की अभी शिव साजन के साथ सगाई हुई है, तो आत्मा फीमेल हुई ना। शिव बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। शांति धाम जाएं, फिर सुख धाम में जाएं। तो बच्चों को ज्ञान रत्नों से झोली भरनी चाहिए। कोई भी प्रकार का संशय नहीं लाना चाहिए। देह अभिमान में आने से फिर अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं। फिर बाप जो धंधा देते हैं उन्हें करते नहीं हैं। मतलब बाप जो कहते हैं, बाबा जो कहते हैं कि मुझे याद करो, बच्चे वो भी नहीं करते हैं। मूल बात है हमको पतित से पावन बनना है। दूसरी बातें छोड़ देनी चाहिए। राजधानी की जैसी रस्म रिवाज होनी चाहिए। जैसे महल बनाए होंगे वैसे बनाएंगे। मूल बात है पवित्र बनने की। बुलाते भी हैं पतित पावन आओ। पावन बनने से सुखी बन जाएंगे। सबसे पावन हैं देवी देवताएं। अभी तुम 21 जन्म के लिए सर्वोत्तम पावन बनते हो। उसको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी पावन। तो बाप की जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना चाहिए। कोई भी संकल्प उठाने की दरकार नहीं। पहले हम पतित से पावन तो बने। पुकारते भी हैं हे पतित पावन, परंतु समझते कुछ भी नहीं। यह भी नहीं जानते पतित पावन कौन है। यह है पतित दुनिया, वह है पावन दुनिया। मुख्य बात है ही पावन बनने की। पावन कौन बनाएंगे? आप बच्चे बताओ कौन बनाएंगे हमें पावन? शिव बाबा। यह कुछ भी पता नहीं। पतित पावन कह बुलाते हैं, परंतु बोलो तुम पतित हो तो बिगड़ पड़ेंगे। अपने को विकारी हुए कोई समझते नहीं। कहते हैं गृहस्थी में तो सब थे। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण को भी बच्चे थे ना। लेकिन यहाँ योग बल से बच्चे पैदा होते हैं, यह भूल गए हैं। उनको वॉइसलेस वर्ल्ड स्वर्ग कहा जाता है। वह है शिवालय। बाप कहते हैं पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं। यह बाप तो बाप टीचर और सतगुरु है, तो सबको सदगति देते हैं।
वह तो एक गुरु चला गया तो फिर बच्चों को गद्दी देंगे। अब वह कैसे सद्गति में ले जाएंगे? सर्व का सद्गति दाता है ही एक। सतयुग में सिर्फ देवी देवताएं होते हैं, बाकी इनकी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाएंगी। रावण राज्य से छूट जाते हैं। बाप सबको पवित्र बनाकर ले जाते हैं। पावन से फिर फट से कोई पतित नहीं बनते, मतलब एकदम से झट से कोई पतित नहीं बनता है। नंबरवार उतरते हैं। सतो प्रधान से सतो रजो तमो। तुम्हारी बुद्धि में 84 जन्म का चक्र बैठा है। तुम जैसे अब लाइट हाउस हो, ज्ञान से इस चक्र को जान गए हो कि यह चक्र कैसे फिरता है। अभी तुम बच्चों को और सबको रास्ता बताना है। सब सभी नैयाएं मतलब बोट्स, तुम पायलट हो, रास्ता बताते हो। सबको बोलो आप शांति धाम सुख धाम को याद करो, कलयुग दुख धाम को भूल जाओ। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। संशय में आकर कोई प्रश्न नहीं उठाने हैं। दूसरा पॉइंट, योग अग्नि से आत्मा रूपी सीता को पावन बनाना है। किसी बात के विस्तार में जास्ती न जाकर देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। वरदान, सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में सामने का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। अनुभवों को बढ़ाने का आधार है मनन शक्ति। मनन वाला स्वतः मगन रहता है। मगन अवस्था में योग लगाना नहीं पड़ता, लेकिन निरंतर लगा रहता है। योग हमेशा ही लगा रहता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। मगर अर्थात मोहब्बत के सागर में समाया हुआ, ऐसा समाया हुआ जो कोई अलग कर नहीं सकता। तो मेहनत से छूटो। सागर के बच्चे हो तो अनुभवों के तालाब में नहीं नहाओ, लेकिन सागर में समा जाओ, तब कहेंगे अनुभवी मूर्त। स्लोगन, ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प हर सेकंड स्मृत हो। अव्यक्त इशारे, इस व्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। यदि कोई भी स्वभाव, संस्कार, व्यक्ति अथवा वैभव का बंधन अपनी तरफ आकर्षित करता है, तो बाप के याद की आकर्षण सदैव नहीं रह सकती। कर्मातीत बनना माना स्वर्ग कर्म बंधनों से मुक्त। न्यारे बन प्रकृति द्वारा निमित्त मात्र कर्म करना। यह न्यारे बनने का पुरुषार्थ बार बार करते रहो। सहज और स्वतः यह अनुभूति हो कि कराने वाला और करने वाला यह कर्म इंद्रिय है ही अलग। ओम शांति।